अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रियल इस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से और बिल्डर इंडस्ट्री के हवाले से कि जो लोग रियल इस्टेट में इंटरव्यू देने जाते हैं फील्ड से रिलेटेड, और फ्रेशर हों या नॉन फ्रेशर हों, तो उसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और क्या क्या मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, जिसके आंसर हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपके जो है वो जॉब तकरीबन 90% जो है वो अचीव कर सकें। तो सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे जो कि फ्रेशर हैं और जो पहली दफ़ा जो है इस इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट मेक्स यू अ गुड रियल इस्टेट एजेंट, मतलब आप किस तरीके से अच्छे इस्टेट एजेंट या जो है अच्छे सेलर, गुड प्रॉपर्टी के सेलर बन सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपके बिल्कुल सामने है कि तकरीबन दो चीज़ें हैं। अगर मैं इसका आंसर आपके सामने पढ़ूं तो पहले मैं आपको उर्दू में बताता हूं, देन मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स, जितनी आपकी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस नॉलेज होगी उस प्रोजेक्ट के हवाले से, उतने आप बेटर आंसर दे सकेंगे। तो मैं इसका आंसर आपके सामने पढ़ता हूं। आई थिंक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वाइटल टू हेल्पिंग समवन फॉर देयर परफेक्ट होम। आई टेक टाइम टू आस्क क्वेश्चन एंड लिसन टू व्हाट माय क्लाइंट्स टेल। क्लाइंट की क्या नीड है बेसिकली, सो आई कैन मेक अ गुड मैच। आई मेक श्योर आई एम फेमिलियर विथ होम्स एंड आई होम एंड सो आई टेक अ क्विक टूर एंड स्टडी टू MLS शीट बिफोर आई टेक क्लाइंट टू सी इट। अच्छा, इस हवाले से इसका जो आंसर मैंने पढ़ा, अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिटरमाइन व्हाट प्रॉपर्टीज़ टू शो क्लाइंट। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप क्या प्रॉपर्टी जो शो करा रहे हैं उससे क्या आप सेटिस्फाई हैं, मतलब क्या आप सेटिस्फाई हैं तो आप बेच सकेंगे वो कस्टमर को प्रॉपर्टी। तो इसका बेसिकली बड़ा रिलेशन है नॉलेज से, कि आपको नॉलेज कितनी है इस सवाल के हवाले से। तो इसका मैं अगर आपको आंसर देता चलूँ तो ये आपके सामने इसका आंसर अभी शो हो जाएगा, ये जिसमें इसका आंसर अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो आई हैव क्लाइंट fill out questionnaire to get the basic info like budget, neighborhood, home size, etc. That gives me a starting point to dig deeper into what I should show them. I also ask them to describe their perfect home and give me 3 things they absolutely must have. इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें आंसर सेम है इसका, कि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसको आंसर नहीं दे सकेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ शोइंग अ होम टू अ क्लाइंट। अच्छा, ये जो है जो कि रियल इस्टेट एजेंट्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, और इसमें जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल जो है ना वो कस्टमर को घर दिलाने में आते हैं, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी जो चीज़ें जो हैं वो रियल इस्टेट की इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। तो इस पे अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इसका आंसर पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ इंग्लिश में जो लिखा हुआ है कि व्हेन आई टेक अ बायर टू स्पेकुलर हाउस they get excited to see it, and that the end of goal. There is no point trying to give a presentation when they are not paying attention. So I tell them to take a look on their own for a couple of minutes, then come back so I can answer their question and how the features they may not have noticed. अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ फीचर्स होती है, जिसका आंसर जो है आपके सामने है कि आपके फीचर्स क्या हैं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन जो है वो आपके सामने, अब मैं पढ़ता चलूँ क्या। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि टेल मी अबाउट व्हाट a time you had difficulty forming a good relationship with a client। कितना टाइम आपको चाहेगा कि आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी बना सकें और आपको कोई डिफ़िकल्टी भी ना हो। तो ये बेसिकली जो नेटवर्किंग इसको कहते हैं, कि नेटवर्किंग और रिलेशनशिप जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारी फील्ड से रिलेटेड। तो इसका आंसर मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, देन जो है वो इसको मैं आपको समझाता चलूँ कि इट्स कॉमन फॉर अ बायर टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट of wants they cannot be satisfied with a limited budget. I learned that the situation is easier when they come that realization themselves rather than being told they cannot have what they want। होता यही है कि हर बंदे की ख्वाहिशात अपने बजट से बड़ी होती हैं, उसको समझाना पड़ता है कि भाई आपके बजट में ये चीज़ें आ सकती हैं और ये फीचर्स आते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने पढ़ता चलूँ कि पाँचवा क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट टेक्नोलॉजीज डू यू यूज टू मार्केट होम्स एंड अट्रैक्ट क्लाइंट्स। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कस्टमर को क्या आप टेक्नोलॉजी या फीचर बताएंगे कि जिस हवाले से वो कस्टमर को ये चीज़ अट्रैक्ट करे, यानी कि बेनिफिट्स ऑब्वियसली। तो इसका आंसर अगर जो है मैं अगर आपको बताता चलूँ तो पहले हम इंग्लिश में बोल लेते हैं, देन मैं आपको उर्दू में डिस्क्राइब कर देता हूँ।
इसमें ज़्यादातर यही है कि आपने जो है ना कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो कि आपको कस्टमर्स को जो है ना वो लिस्ट कर सको या मतलब लीड जनरेट कर सको। इसका मकसद कहने का ये है। तो उसमें ये है कि आप फेसबुक, इंस्टा और कोई भी वेबसाइट अगर कोई यूज़ करता है तो यूज़ करता होगा, तो उस हवाले से ये आंसर है इसका कि भाई फेसबुक से और जो है ना वो अट्रैक्ट कस्टमर बड़ा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ कि हाउ डू यू स्टे मतलब आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं या आप अपने आप को किस तरीके से बयान करते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो अपना डे जो है ना प्लान करते हैं ना। तो इसका आंसर पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे सामने आ रहा है कि माई डेज आर जैम पैक्ड विद अपॉइंटमेंट एंड आई प्राइड माई सेल्फ ऑलवेज बीइंग ऑन टाइम एंड प्रीपेड। इसका आंसर जो है वो इससे भी हम बेहतर दे सकते हैं कि हम अपने अपार्टमेंट में जितनी भी चीज़ें वो हम नोटेड होते हैं और हमारा जो है वो तकरीबन 1 वीक का प्लानर तैयार होता है। तो बेस पे ये होता है कि मेरे पास अगर 50 कस्टमर्स हैं तो दिन का जो है तकरीबन 1 विजिट तो पॉसिबल है। एक विजिट का मकसद ये है कि उसको हम तकरीबन 15 डेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ तो आपके सामने कि हाउ इसमें ये पूछना चाह रहा है, ये प्रेशर के लिए सवाल नहीं है, बेसिकली ये उसके लिए सवाल है जो मैनेजर की पोस्ट के लिए आता है कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने घर का जो है में सेल आउट किए हैं। इसका आंसर पहले तो सामने आ रहा है, उसको हम पढ़ लेते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ 53 होम्स आई लिस्टेड एंड सोल्ड इन द पास्ट ईयर। अच्छा, इसमें यही चीज़ है कि आपने अगर प्रीवियसली कोई चीज़ बेची है, डॉक्यूमेंटेशन आप जानते हैं, नॉलेज आपको प्रॉपर है, कितने मकान बेचे हैं, कितने फ्लैट बेचे हैं, कितने स्क्वायर यार्ड पे बेचे हैं, कितने स्क्वायर फुट पे बेचे हैं। तो ये बेसिकली आपकी जितनी भी एबिलिटी होगी उस पर डिपेंड करता है कि आप ये बताएं कि स्क्वायर फुट स्क्वायर यार्ड से कैसे होता है, स्क्वायर फुट में स्क्वायर यार्ड को कैसे चेंज करते हैं। इसका एक पूरा आंसर है। अच्छा, आगे फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। स्पेशल के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस है, मैनेजर की पोस्ट के लिए है कि हाउ मच टाइम आर यू विलिंग टू पुट इन ईच वर्क। मतलब आप कितना टाइम दे सकते हैं इस इंडस्ट्री को, कस्टमर को, कितने लोग के साथ रिलेट हो सकते हैं, कितने लोगों को टाइम दे सकते हैं। क्योंकि बेसिकली ये टोटली नेटवर्किंग जॉब है ना, मतलब टोटल ही इट डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क कितना अच्छा है। इसका आंसर सामने आपके आ रहा है कि रियल एस्टेट इज जस्ट not just like a job, it is my passion. I do whatever it takes to help my clients and easily work around their schedules. अच्छा, इसमें सबसे बड़ा आंसर यही है कि जो है जो भी आपने प्रीवियसली जो सीखा है कि आप कितना टाइम कस्टमर को दे सकते हैं, कस्टमर के साथ कस्टमर की और आपकी कितनी सेटिस्फेक्शन है और कस्टमर को आप जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।